Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. It's me Aisha and you are watching Smartest Glam Canvas। और आपको थंबनेल से तो अंदाज़ा हो गया होगा कि वीडियो किस बारे में है, तो let's start the video। I'm going to help you to find your true match foundation according to your skin, and also I will help you to understand about your undertone color। So सबसे पहले जो है वो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि मिलने वाली है आज आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। और उसके बाद जो है आपका फाउंडेशन कलर जो है आप कभी भी गलत नहीं खरीदेंगे। एंड एट द एंड मैं आपको कुछ सजेशंस दूंगी और कुछ आपको स्पेसिफिक कलर टोन के अकॉर्डिंग कुछ फाउंडेशंस आपको बताऊंगी, ताकि आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाए अपनी फाउंडेशन को ट्राई करना एंड आपको डिसाइड करना कि कौन सी फाउंडेशन जो है वो आपकी स्किन टोन के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से जा रही है। तो उसके लिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि कितने टाइप ऑफ कलर्स होते हैं स्किन में। तो ये सबको ही पता है, बट स्टिल आई विल गोना टेल यू दिस। सबसे पहला जो होता है वो होता है ये कलर, ये है फेयर कलर। देन आता है हमारा लाइट कलर, लाइट के बाद आता है मीडियम, देन टैन एंड देन डीप। तो ये 5 कलर्स होते हैं स्किन शेड्स के, और इनमें से जो मोस्टली एशियन जो कंट्रीज होती हैं उनमें पाया जाता है लाइट एंड मीडियम कलर। तो सबसे पहले आपने मिरर के आगे अपने आप को रख के देखना कि भाई आपका जो स्किन टोन है वो क्या है। इज इट फेयर, लाइट, मीडियम, टैन और डीप। जब आप ये डिसाइड कर लेंगे तो फिर जाता है हमारा सेकंड स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या होता है जी? टाइप्स ऑफ अंडरटोन। अब कितने टाइप्स ऑफ अंडरटोन होते हैं? वी हैव 3 टाइप्स ऑफ अंडरटोन्स। सबसे पहला जाता है जो है कूल अंडरटोन, नंबर 2 इज वार्म अंडरटोन एंड नंबर 3 इज न्यूट्रल अंडरटोन। तो ये जो अंडरटोन्स होती हैं, अब ये क्या होती हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने जो है वो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को रखा हुआ है, ताकि जब वीडियो के एंड तक आप पहुंचे तो आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया हो कि आपने अपने फाउंडेशन चूज़ करते हुए क्या गलतियां हैं जो आप करते थे और अब आपने वो गलतियां नहीं करनी। मैं आपको अंडरटोन्स बता दिया, वो अंडरटोन क्या होती है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा एक कॉम्प्लेक्शन है, उसके ऊपर आपको एक टिंट नज़र आ रहा होगा, और वो टिंट वो ब्लूइश होता है, पिंकिश होता है, या वो येलोइश होता है, या पीच होता है। तो अगर आपका जो स्किन टोन है, जो अंडरटोन है, वो आपकी पिंकिश, ब्लूइश इसकी तरफ जा रही है, ग्रेइश इसकी तरफ जाती है, तो आपका जो अंडरटोन है वो होता है कूल अंडरटोन। और अगर आपकी स्किन जा रही है येलोइश, गोल्ड, पीच, तो आपका जो स्किन होता है वो होती है वार्म अंडरटोन। न्यूट्रल अंडरटोन होती है वो होती है मिक्स ऑफ बोथ। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज कि हमारी कौन सी अंडरटोन है। उसके लिए सबसे पहला टेस्ट होता है वेन टेस्ट। तो आपने ऐसे रोशनी में अपनी वेन्स देखनी है, और उसमें अगर आपकी वेन्स का कलर ब्लू और पर्पल है, यू हैव अ कूल अंडरटोन। और अगर आपकी वेन्स का कलर जो है वो ग्रीन है, देन यू हैव अ वार्म अंडरटोन। और अगर आपकी जो वेन्स हैं वो आपको पर्पलिश भी दिख रही हैं, ग्रीन भी दिख रही हैं एंड ब्लू भी दिख रही हैं, देन यू हैव अ न्यूट्रल अंडरटोन। दूसरा टेस्ट होता है ज्वेलरी टेस्ट। तो ज्वेलरी टेस्ट कैसे होता है कि एक साइड पे आपने पहननी है सिल्वर और एक साइड पे आपने पहननी है गोल्ड। अब आपने देखना है कि अगर तो सिल्वर ज्वेलरी आपको ज़्यादा सूट कर रही है, इट मीन्स यू हैव अ कूल अंडरटोन। और अगर गोल्ड ज्वेलरी आपको कॉम्प्लीमेंट कर रही है, देन यू हैव अ वार्म अंडरटोन। और अगर आपको उसमें कोई फर्क दिख नहीं रहा, आपको दोनों ही सूट कर रही हैं, देन यू हैव अ न्यूट्रल अंडरटोन। तो ये कुछ फर्क होता है। जब भी आपने फाउंडेशन खरीदनी है तो सबसे पहले आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। थर्ड जो मेथड है, एक आपने व्हाइट पेपर लेना है और उसको इस तरह से, जैसे एक व्हाइट पेपर है, इसको आपने लेके अपने फेस के साथ ऐसे लगाना है, और फिर आपने देखना है कि अगर तो आपकी जो स्किन है वो येलोइश साइड पे जा रही है, देन यू हैव अ वार्म अंडरटोन। और अगर वो पिंक की तरफ पे जा रही है, देन यू हैव अ कूल अंडरटोन। और अगर वो ग्रे फील हो रही है तो आपका जो स्किन है वो न्यूट्रल है।
ठीक है, ये कुछ बातें ऐसी हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो के एंड तक आपको अपनी स्किन के बारे में जो है वो काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया होगा कि आपकी स्किन टाइप क्या है और आपको कौन कौन से फाउंडेशन शेड्स जो हैं वो सूट करेंगे। अब हमारा थर्ड पॉइंट है कि आपने फाउंडेशन जो है वो राइट फाउंडेशन शेड कैसे चूज करना है। तो उसके लिए पहला पॉइंट है स्वेचिंग। स्वेचिंग आपने कैसे करनी है ये मैं आपको वीडियो में चल के बताती हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 2 से 3 ऐसे शेड्स जो आपको मेकअप स्टोर में जाके लगेगा कि दिस इज क्लोजर टू माय स्किन टोन, आपने वो ले लेने हैं और आपने जाना है सनलाइट में और जाके इस तरह से स्वेचेस उसके ट्राई करने हैं। जॉ लाइन से आपने फाउंडेशन लगाते हुए नेक तक लेके आना है एंड देन लेट इट सिट फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड्स। और वो क्यों वेट करना है वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। थोड़ा सा वेट करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो स्किन के साथ जो है वो फाउंडेशन जो है वो मैच होना शुरू हो गई हैं। तो जो मोस्ट क्लोजर टू योर स्किन होगी वो आपने चूज़ कर लेनी है। और उसका तरीका भी ये है कि जब आपने स्वेचेस लगाने के बाद कुछ सेकंड्स वेट किया देन उनको इस तरह से अपवर्ड साइड पे आपने जो है वो हल्का हल्का मर्ज करना शुरू कर देना है। उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी फाउंडेशन जो है वो आपकी स्किन के साथ ज़्यादा जा रही है। एंड मेक श्योर कि जब आप स्वेचेस ट्राई करें तो आप सनलाइट में हो, आप जो उनकी स्टोर्स में जो लाइट्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल लाइट्स होती हैं, उनमें ना हो। क्योंकि अगर तो आप उन लाइट्स में फाउंडेशन चूज़ करेंगे तो मैं आपको बताती हूँ कि उसका नुकसान क्या होगा। उसका नुकसान होगा ये कि यानी कि स्वेचेस आपको बिल्कुल नहीं दिख रहे और सनलाइट में आपको दिख रहा होगा। और अब आपको पता चल गया होगा कि जब भी आप मेकअप स्टोर की लाइट में जाके फाउंडेशन चूज़ करते हैं तो वो गलत शेड क्यों चूज़ होता है। सो दैट इज़ द फैक्ट। पॉइंट इज ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन क्या होती है, वो ये होती है कि समटाइम्स ऐसा होता है, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि आप एक फाउंडेशन खरीदते हो अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग, लेकिन थोड़े ही टाइम बाद यानी कि थोड़े ही मिनट्स बाद वो फाउंडेशन थोड़ी सी डार्क हो जाती है। आपने स्वैच करना है और आप फाउंडेशन लेने जा रहे हैं तो आपने क्या करना है कि भाई आप सबसे पहले आप फाउंडेशन अप्लाई करेंगे 3-4 शेड्स जो आपकी स्किन से मिलते जुलते हों। और अगर आपको 1-2 टोन लाइटर भी लग रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जाती है फाउंडेशन। तो आपने उसको उस स्वैच को लगे रहने देना है तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। 1 से 1.5 मिनट बाद आप देखेंगे कि वो जो आपकी फाउंडेशन है वो कलर चेंज करना शुरू कर दिया। आपने देखना है कि आपके स्किन कलर से मैच या उससे कुछ पॉइंट्स लाइट जो फाउंडेशन होगी वो आपने ले लेनी है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होके ऑलमोस्ट आपकी स्किन से मैच कर जाए और बहुत ज़्यादा डार्क टोन में ना चला जाए। ठीक है। अब फोर्थ चीज़ क्या होती है कि आपने स्वैचेस लगाए हैं और कुछ मिनट्स के बाद आपने जो फाउंडेशन चूज की थी, अब फॉर एग्जांपल अगर हम मेबलिन का कलर लेते हैं 01 एंड 02। अब 01 जब आपने स्वैच किया तो वो आपके लिए लाइटर है, बहुत ज़्यादा लाइटर है, और फिर आपने 02 स्वैच किया तो आपके लिए ज़्यादा डार्कर है। तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप 2 फाउंडेशन को मिक्स करते हैं तो आपका नेचुरल शेड बन जाता है। तो अगर बाय करना चाहें तो दोनों फाउंडेशन बाय कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स कलर प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन अगर आप दोनों फाउंडेशंस बाय नहीं करना चाहते तो उसके साथ लाइटर एंड डार्कर के साथ भी मेकअप हो जाता है, लेकिन उसको संभालना और उसको कैरी करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। उसके लिए एक अलग से पूरी वीडियो बनेगी कि अगर आपके पास लाइटर शेड आ गया तो आपने किस तरह से उसको कैरी करना है, अगर आपके पास डार्कर शेड आ गया तो उसको आपने किस तरह से कैरी करना है। सो अब आई होप कि मैंने आपको फाउंडेशन और आपकी स्किन के अकॉर्डिंग काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन। सबसे पहले कितने टाइप ऑफ स्किन होती हैं ये आपको पता होना चाहिए, जो कि मोस्ट ऑफ द लेडीज जो मेरी वीडियो देख रही हैं उनको पता होगा कि पहली होती है नॉर्मल स्किन, देन आती है ड्राई स्किन, ऑयली स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन। अब ऑयली स्किन आपके पूरे फेस पे ऑयल आ जाता है। ड्राई स्किन के अगर आपको गर्मियां भी हैं तो आपकी स्किन ड्राई रहती है ज़्यादा। अब कॉम्बिनेशन स्किन क्या होती है? कॉम्बिनेशन स्किन इज अ काइंड ऑफ ट्रिकी स्किन जिसमें आपका जो टी जोन एरिया होता है, ये नोज, फोरहेड, अपर लिप, चिन, यहाँ पे ऑयल आता है, बट आपकी जो चीक्स हैं इन पे ऑयल नहीं आता। तो ये होती है आपकी कॉम्बिनेशन स्किन। स्किन ड्राई है, अब वो कौन सी फाउंडेशन फोकस करेंगे? वो करेंगे हाइड्रेटिंग एंड ड्यूई फाउंडेशन।
तो हमारे काफ़ी ब्रांड्स हैं जिनके पास हाइड्रेटिंग एंड ड्यूई फाउंडेशन होती है और ऊपर मेंशन भी होता है, तो होती हैं जो क्रीम टेक्सचर में फाउंडेशन होती हैं, जैसे कि जो हमारी नॉर्मल फाउंडेशन होती है थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी आती है ऑयली स्किन वालों के लिए, जो कि होती है मैट फाउंडेशन, ऑयल फ्री फाउंडेशन। अब ऑयल फ्री फाउंडेशन जो होती है नॉर्मली वो वाटरी कंसिस्टेंसी में होती है, यानी कि थोड़ी सी पतली होती है, लगाते हो तो वो आपको एक बड़ी मैट सी लुक देती है, ठीक है, ड्राई ड्राई सी मैट सी लुक देती है, तो वो होती है स्पेसिफिकली फॉर ऑयली स्किन। देन द थर्ड वन इज कॉम्बिनेशन स्किन। उसके लिए अब आप कंफ्यूज हैं कि आपने कौन सी लगानी है। नॉर्मल स्किन के लिए तो आप नॉर्मल कोई भी फाउंडेशन ले सकते हैं, वो कोई भी फाउंडेशन आप लगाओगे आपकी स्किन पे जाएगी। तो नॉर्मल स्किन वाले दे आर सो लकी कि उनको इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं होती, बट फॉर ड्राई स्किन, ऑयली स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन, इनको अपनी स्किन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कॉम्बिनेशन स्किन के लिए मेक श्योर कि आप जो भी फाउंडेशन लें ऑयल कंट्रोल उसके ऊपर मेंशन हो एंड वो मॉइस्चर है वो बैलेंस्ड हो, ना वो बहुत ज़्यादा थिक हो ना वो बहुत ज़्यादा रनी हो, यानी कि वो एक लेवल की कंसिस्टेंसी में हो, तो वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी जाएगी। मिस्टेक्स जो आप करते हैं व्हाइल बाइंग द फाउंडेशन, तो सबसे पहली और जो टॉप की मिस्टेक है वो ये है कि आप अपनी स्किन से बहुत ज़्यादा लाइट फाउंडेशन ले लेते हैं या अपनी स्किन से बहुत ज़्यादा डार्क फाउंडेशन ले लेते हैं, और दोनों ही सूरतों में ये वर्क नहीं करता। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग उससे सिर्फ एक टोन लाइटर फाउंडेशन खरीदें, ताकि वो अगर ऑक्सीडाइज हो जाती है तो आपकी स्किन डल ना लगे, ठीक है, आपकी स्किन के अकॉर्डिंग वो सेटल हो जाए। द सेकेंड मिस्टेक वो ये है कि आप अंडरटोन को इग्नोर कर देते हैं। बेसिक चीज़ें सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी स्किन पे ज़्यादातर वेनिला शेड जाता है, जो कि मेरी स्किन पे बहुत अच्छा बैठता है, क्योंकि मेरी स्किन है न्यूट्रल। अब न्यूट्रल पे कोई भी शेड चला जाता है तो मैं सिर्फ देखती हूँ, मैं स्वैच करके देखती हूँ कि कौन सा मेरी स्किन से सिर्फ एक टोन लाइटर है, और वो मैं लेती हूँ क्योंकि बाद में वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। होता है आपका कलर करेक्टर, ठीक है, जो होता है मीडियम शेड या पीच शेड में होता है। फिर उसके बाद आती है आपकी फाउंडेशन, जो होती है आपकी स्किन टोन के मुताबिक या होती है आपकी स्किन टोन से एक टोन लाइटर। देन आता है आपका कंसीलर, जो होता है आपकी स्किन से 2 से 3 शेड लाइटर, क्योंकि कंसीलर का जो मेन पर्पस होता है वो आपकी स्किन के पार्ट्स को हाईलाइट करना होता है। तो वो हाईलाइट तभी होता है जब वो थोड़ा लाइट फाउंडेशन होता है, और तभी वो हाईलाइट होते हैं आपकी स्किन के जो है वो, जैसे अंडर आई एरिया हो गया, ये नोज एरिया, चिन एरिया। तो और जब आप कंटोर करते हो और उसके बाद आपने कट्स को इन्हांस करना, तो आप यहाँ पे लाइंस लगाते हो, तो आपके जो चीक बोन एरिया है ये थोड़ा सा हाईलाइटेड एंड लिफ्टेड लगता है, तो उसके लिए कंसीलर यूज होता है। थर्ड मेन कॉमन मिस्टेक जो सब करते हैं वो ये है कि आप जो स्वैच करते हो वो करते हो यहाँ पे नहीं करना, ठीक है, अपनी चिन पे यहाँ तक करना है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप घर में काम कर रहे हैं और सब कर रहे हैं, तो आपके हाथ और आपके बाजू ज़्यादा टैन हो जाते हैं आपकी स्किन से, आप टैन फाउंडेशन खरीदते हो लेकिन वो आपकी स्किन से मैच नहीं करता। आपने अब से ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। अब जो है वो बारी है आपको देने की कुछ सजेशंस, और वो सजेशंस क्या होंगी, आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी ये कौन कौन से शेड्स हैं जो आपकी स्किन पे जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब कूल अंडरटोन की। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फेयर अंडरटोन के साथ जाएगी पोर्टलैंड, पहले किसी फाउंडेशन पर पोर्टलैंड लिखा है जो कि ऐसी दिखती है। मैं साथ साथ पिक्चर्स लगाती रहूंगी ताकि आपको शेड्स का आइडिया हो जाए कि क्या और कौन से शेड्स होते हैं और वो कौन से स्किन टोन के साथ जाएंगे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द फेयर स्किन टोन, और इसके लिए आपकी स्किन पे जाएंगे कूल अंडरटोन। मेक श्योर कि आपने अंडरटोन जो है वो अपनी डिसाइड कर ली है, एंड इफ यू आर हैविंग अ फेयर अंडरटोन और आपकी अंडरटोन कूल है और कम्प्लेक्शन फेयर है, देन यू कैन चूज पोर्टलैंड शेड, आइवरी शेड, एलेबेस्टर शेड। ये 3 शेड है। जरूरी नहीं है कि जो शेड्स मैं बता रही हूँ आपकी स्किन पे जाएंगे ही जाएंगे, आपको स्वैच करना बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ आपको एक रफ आइडिया दे रही हूँ कि ये शेड्स हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। बेसिकली फाउंडेशन पे कहीं ना कहीं कूल मेंशन होता है शेड के साथ। फॉर एग्जाम्पल कूल बेज, कूल पोर्टलैंड, लाइट स्किन विद कूल अंडरटोन। अब क्या क्या शेड्स हैं जो जा सकते हैं इसके साथ, वो है जी लाइट बेज, कूल सैंड एंड कूल आइवरी।
मीडियम स्किन टोन। अब मीडियम स्किन टोन के लिए कौन कौन से शेड्स हैं जो अच्छे सूटेबल हैं, उसमें मेरी सजेशन है कूल कैरेमल, कूल टैन एंड रोजवुड। ठीक है, ये 3 शेड्स हैं, इनको तीनों को ट्राई कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक तो डेफिनेटली आपके स्किन के साथ जाएगा ही जाएगा, लेकिन अगर तीनों नहीं जा रहे देन यू हैव टू रिकॉग्नाइज बाय योरसेल्फ कि आपकी एक्चुअली स्किन टोन क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आपने भी जो है वो फाउंडेशन को ट्राई करना है। डीप कलर, उसके लिए डीप कूल शेड्स जो हैं वो हम यूज करेंगे कूल मोका, जो कि ये शेड है। देन आता है एस्प्रेसो, ये वाला शेड। देन आता है कूल वॉलनट। तो ये डार्क शेड्स हैं, बट आप देख सकते हैं कि इन शेड्स के जो कलर हैं वो कितने जो है वो डिफरेंट है। मतलब बिल्कुल टैन में नहीं जा रहे, बट थोड़ा पिंकिश एंड इस तरह का ड्यूई सा एक वो लुक दे रहे हैं। तो आपको पता चल रहा है कि ये क्या फर्क है इन कलर्स में। सो दीज शेड्स आर अबाउट कूल अंडरटोन। हम जाते हैं जनाब वार्म अंडरटोन की तरफ। अब वार्म अंडरटोन में फिर से हम ये 4 कलर्स, स्किन कलर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आएगा फेयर विद वार्म अंडरटोन। जो पहली फाउंडेशन जाती है वो है वार्म आइवरी, देन वार्म पोर्कलेन, देन लाइट सैंड। तो ये 3 फाउंडेशंस ऐसी हैं जो जाती हैं फेयर कॉम्प्लेक्शन विद वार्म अंडरटोन। यू शुड ट्राई दीज फाउंडेशंस, और आप ये स्वैच कर सकते हैं। इनमें से तीनों में से कोई एक कलर तो आपकी स्किन के साथ जाएगा ही जाएगा। देन आ जाती है बात जी लाइट स्किन विद वार्म अंडरटोन की। पहला शेड है वो हट जाता है वार्म बेज, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। देन इट्स लाइट हनी, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। एंड देन इट्स गोल्डन आइवरी, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। सो दीज आर 3 शेड। आती है जनाब मीडियम या गंदमी रंग की, उसमें विद वार्म अंडरटोन आप कौन कौन से शेड्स यूज कर सकते हैं। तो पहले आता है जनाब गोल्डन बेज, देन आता है वार्म सैंड, और साथ में आता है हनी कलर। सो ये 3 शेड्स हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू सम सजेशंस ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए, लेकिन एट द एंड आपको अपनी स्किन का बेहतर तरीके से पता है, तो आपने उसी हिसाब से अपनी फाउंडेशन को चूज करना है। अच्छा, अब वार्म अंडरटोन के बाद आता है हमारे पास टैन। इसके साथ जो है सबसे पहला शेड है वो जाता है जी वार्म कैरेमल, देन गोल्डन टैन एंड देन वार्म हनी। बात कर लेते हैं न्यूट्रल अंडरटोन की। तो अगर आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर है, के लिए आपने जो शेड्स चूज करने हैं वो है न्यूट्रल आइवरी, क्रीम और फेयर बेज। न्यूट्रल अंडरटोन वाले जो हैं वो फायदे में रह जाते हैं, क्योंकि न्यूट्रल अंडरटोन वालों को इतनी टेंशन नहीं होती कि वो उन्होंने कौन सा, दोनों ही शेड्स उनके फेस पे आ रहे होता है, तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती कि हम लोगों ने वार्म चूज करना है या लाइट चूज करना है। सो मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, तो मैं कोई भी शेड ले लेती हूँ। बट हाँ, स्पेसिफिकली अगर आपकी वार्म अंडरटोन है तो आपने शेड्स पे पहले कोशिश यही करनी है कि आपने देखना है कि वार्म कहीं लिखा या नहीं लिखा। ठीक है, अगर वार्म नहीं लिखा देन यू विल गो फॉर दैट शेड्स जो मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद कूल के लिए भी सेम प्रोटोकॉल फॉलो होगा। सबसे पहले आपने देखना है कि शेड कूल लिखा हुआ है कहीं शेड्स के साथ मेंशन किया हुआ है या नहीं। अगर तो नहीं किया हुआ है देन यू विल गो फॉर दैट जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हैं। और न्यूट्रल के साथ भी ऐसा ही है कि अगर आपकी स्किन टोन न्यूट्रल है और वहां पे न्यूट्रल लिखा होगा तो आप ले सकते हैं, नहीं तो यू कैन गो विद दैट शेड्स जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। यूज अ लाइट बेज कलर, यू कैन यूज न्यूड कलर एंड देन न्यूट्रल सैंड कलर। अच्छा, अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं वेनिला शेड यूज करती हूँ, और जो वेनिला शेड है वो मेरी स्किन के साथ बहुत अच्छा बैठता है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कंसीलर यूज नहीं करती। तो मैं अगर बेबी क्रीम लेती हूँ वो मैं वेनिला शेड में लेती हूँ, क्योंकि ऑक्सीडाइज करती है तो मेरी स्किन के साथ मैच कर जाती है। स्किन टोन मेरे स्किन टोन के जैसा है, जो कि है लाइट टू मीडियम इन बिटवीन, तो उसमें आप ये शेड्स यूज कर सकते हैं। और अगर आपको पिगमेंटेशन भी है मेरी तरह से, जैसे मुझे अनइवन स्किन टोन हो जाती है समटाइम्स, क्योंकि डार्क सर्कल्स की वजह से उनको कंसील करना होता है, फिर यहाँ पे ये जो एरिया होता है वो सबका ज़रा थोड़ा डिफरेंट होता है, तो फिर उसमें यह है कि आप जो है वो कलर करेक्टर यूज़ करेंगे पीच, और उसके बाद आप जो मैं आपको मेंशन किया है इनमें से कोई भी फाउंडेशन लेंगे और उसको अप्लाई कर लेंगे, तो आपका जो मेकअप है वो बड़ा अच्छे से सेट हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं हम मीडियम अंडरटोन की। अब उसमें आपने जो शेड्स लेने हैं वो है मीडियम बेज, न्यूट्रल बफ एंड मीडियम सैंड। तो ये 3 कलर्स ऐसे हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं, स्वैच कर सकते हैं, और जो भी आपकी स्किन से मिलता जुलता होगा आप वो ले सकते हैं। और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपके पास लाइटर फाउंडेशन पड़ी हुई है
तो आपने ये नहीं सोचना कि आपके पैसे ज़ाया हो गए, आपने नई फाउंडेशन आपको खरीदने की ज़रूरत है। मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी कि किस तरह से आपने उस फाउंडेशन को सेट करना है ताकि वो आपके पैसे ज़ाया भी ना हो और आपके जो है वो फाउंडेशन काम भी आ जाए। तो ये कुछ टिप्स थी जो मैंने कोशिश की आपको बताने की और आपकी थोड़ी हेल्प करने की। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर तो आपको मेरी वीडियोस एंड मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आपको पता है कि आपने क्या करना है, यू हैव टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही है। कोशिश करूंगी कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं मिलती हूँ नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। टेक केयर, बाय।